नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी विद सौरभ में। आज की कहानी कुछ अतरंगी है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए। ये कहानी है दो दोस्तों और एक मायावी छलावे की। कहानी शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करने वाले अपने दोस्तों से शेयर करें। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की कहानी की ओर। गर्मियां शुरू हो गई थीं और मोहित 5 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर की थकाऊ जिंदगी और बोरिंग ऑफिस के बाद गांव की मिट्टी की खुशबू में एक अलग सुकून था। स्टेशन पर उतरते ही उसने गहरी सांस ली और वहीं खड़ा खड़ा बोला, अबे यार, ये हवा तो एसी से ज्यादा फ्रेश है। थोड़ी ही देर में एक पुरानी लाल रंग की बाइक आती है और उस पर बैठा था जगन, उसका बचपन का यार। वही हंसी, वही फक्कड़पन। अबे मोहित, 5 साल में चेहरा देखो तेरा, शहर ने आदमी से बाबू बना दिया तुझे। मोहित हंसते हुए बोला, और तू वही का वही है, अभी भी यही खटारा बाइक घसीट रहा है। अबे इसे बाइक मत कह, ये तो हमारी जवानी का हथियार है। दोनों ठहाके लगाते हुए बाइक पर निकल पड़े। रास्ते में खेत, आम के बाग, कुएं और गलियों से गुजरते हुए बचपन की यादें लौट आईं। गांव में आते ही बुजुर्ग लोग चौपाल पर बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। मोहित को देखकर सब खुश हुए, लेकिन साथ ही आंखों में एक हल्की सी चिंता भी दिखी। उसने महसूस किया पर तब नजरअंदाज कर दिया। शाम को जगन और मोहित तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में जंगल और पुरानी कहानियों की बात निकली। जगन ने धीरे से कहा, तेरे को छलावा वाली कहानी याद है? मोहित हंसते हुए बोला, अबे वो जो रास्ता भुला देता है, तू अब भी उन बातों में यकीन करता है? जगन ने गंभीर आवाज में बोला, अबे ये गांव की बातें हैं, हवा में कुछ न कुछ सच जरूर होता है। मोहित ने आंखें मिचकाते हुए कहा, तो फिर कल चलते हैं उसी सड़क पर, जंगल की तरफ। देखते हैं तेरा छलावा क्या कर लेता है। अगर पकड़ लिया तो फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालूंगा। जगन मुस्कराया, ठीक है, शर्त लगाते हैं। जो डर के पहले भागा वो अगले हफ्ते तक सबके खेत में काम करेगा। मोहित बोला, डन भाई। दोनों रात 9 बजे टॉर्च, कैमरा और कुछ नमकीन लेकर निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही वो पुरानी टूटी फूटी सड़क आई जो जंगल के अंदर जाती थी। रास्ता सुनसान था, पेड़ों से टकराती हवा सीटी जैसी आवाजें निकाल रही थी। जगन ने धीरे से कहा, यही वो रास्ता है जहां हर साल कोई न कोई गुम हो जाता है। एक बार रमेश चचा की बेटी 2 दिन तक लापता रही थी, बाद में गांव के मंदिर के पीछे बेहोश मिली थी। मोहित बोला, अबे यार, ऐसी कहानियां मैं रोज सुनता हूं इंटरनेट पे। चलते चलते टॉर्च की रोशनी दूर किसी आकृति पर पड़ी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। जैसे जैसे पास आई, देखा कि एक बूढ़ा आदमी था, कमजोर, झुकी हुई कमर और आंखें जो बिना पलक झपकाए घूर रही थीं। उसने कहा, रास्ता भटक जाओगे बेटा, लौट जाओ। हर चेहरा असली नहीं होता इस जंगल में। मोहित आगे बढ़ा और बोला, बाबा जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस घूमने आए हैं। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। मोहित ने पीछे देखा, जगन गायब था। जगन, अबे ओ जगन, मजाक मत कर बे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। मोहित उधर दौड़ा और देखा, जगन खड़ा है, लेकिन एकदम शांत, बिना हिले। अबे कहाँ चला गया था? जगन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं कभी गया ही नहीं। मोहित घबरा गया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, असली जगन। पर सामने जो खड़ा था वो कौन था? मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, सामने वाला जगन गायब था। मोहित और जगन दोनों थोड़ी देर तक उस जगह पर खामोश खड़े रहे। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे खुद डर रही हो। मोहित की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो पीछे खड़ा जगन अब खुद सवालों से घिरा हुआ था। अबे, जो तू बोल रहा था कि मैं तो यहीं था, तो वो कौन था जो मेरे सामने खड़ा था? मोहित ने धीमी पर घबराई आवाज में पूछा। मैं तो यहीं था, पीछे झाड़ी में, टॉयलेट करने गया था। जब तूने चिल्लाना शुरू किया तब मैं दौड़ कर आया। तो मतलब हम सच में कुछ देख चुके हैं? जगन ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे से बोला, शुरुआत हो गई है मोहित। अगली सुबह गांव लौटकर दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहित का मन बेचैन था। गांव की गलियों में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कोई कुछ छिपा रहा हो। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग अब उन्हें देखकर चुप हो जाते थे। दोपहर को मोहित की दादी ने उससे कहा, बेटा, उस जंगल वाली सड़क से दूर रहना। तेरे पापा भी एक बार गए थे वहां और फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। मोहित ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ था उन्हें? कुछ नहीं बताया उन्होंने कभी, बस लौटने के बाद अक्सर खामोश रहने लगे। रातों को नींद में चिल्लाते थे। रात के करीब 2 बजे मोहित की नींद खुली। कमरे में अजीब सी सरसराहट थी। उसने देखा, दरवाजे पर कोई खड़ा था। जगन, तू है क्या? मोहित ने धीरे से पूछा। सामने खड़ा शख्स चुप था, बस धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मोहित ने टॉर्च चलाई और वो चेहरा वही जगन का था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और पलकें झपक नहीं रही थीं। मोहित चीख पड़ा। जब तक सब कमरे में आए वहां कोई नहीं था। अगली सुबह, बस अब बहुत हुआ यार, मोहित ने गुस्से में कहा। ये जो भी है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। तू तैयार है? जगन बोला, शर्त हमने लगाई थी, अब निभानी तो पड़ेगी।
दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, जंगल में कैमरा ट्रैप लगाएंगे, एक जगह बैठकर घंटों नजर रखेंगे और जो भी दिखेगा उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन तभी गांव के पुजारी जी ने आकर उन्हें चेतावनी दी, ये कोई मामूली छलावा नहीं है। छलावा वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन जब तक उसका असली चेहरा नहीं देखोगे वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। रात का अंधेरा जैसे जंगल को निगल चुका था। मोहित और जगन दोनों ने अपने फोन, 2 पुराने कैमरे और एक मोशन सेंसर वाला खिलौना कैमरा लेकर जंगल के किनारे वाली उस कटी फटी सड़क पर डेरा डाल लिया। उनके पास एक छोटी सी टॉर्च, नमकीन और बहादुरी का ढेर सारा झूठा भरोसा था। अगर आज कुछ नहीं मिला तो गांव में सब हम पर हंसेंगे, मोहित ने मजाक में कहा। और अगर मिला तो शायद हम खुद कभी न हंस पाएं, जगन थोड़ी गंभीरता के साथ बोला। रात 11:15 बजे जगन ने झाड़ियों में पहला कैमरा लगाया। मोहित ने एक मोशन डिटेक्टर सेट किया। चलो, अब अगर कुछ हिला तो ये कैमरा खुद चालू हो जाएगा, मोहित ने गर्व से कहा। दोनों पेड़ों की आड़ में बैठकर निगरानी करने लगे। शुरुआत में सिर्फ मेंढकों की आवाजें, झींगरों की धुन और कभी कभी हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, लेकिन आधी रात होते होते जंगल की आवाजें बदलने लगीं। रात 12:30 बजे कैमरे की लाल बत्ती एक पल के लिए टिमटिमाई। मोशन डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, जैसे वहां से कुछ चलकर गया हो। जगन ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ था क्या? मोहित ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, एक आकृति, बहुत दूर, धुंधली, चलती हुई, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। ये आदमी है या औरत? उसका चलना अजीब था, जैसे उसकी टांगें उल्टी जुड़ी हों, सिर झुका हुआ और बाल बहुत लंबे। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई, कैमरा बंद हो गया। मोहित ने कहा, नहीं, कैमरा नहीं, बिजली गायब नहीं हुई, लेकिन कैमरे ने खुद को बंद कर दिया है। रात 12:45 बजे दोनों झाड़ियों से निकलकर कैमरे के पास पहुंचे। वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में पैर के निशान थे, उल्टे। अबे ये कैसे निशान हैं? जगन फुसफुसाया। मोहित धीरे से बोला, कहीं ये वही तो नहीं? और तभी पीछे से एक आवाज आई, मोहित की खुद की आवाज। जगन, जल्दी आ, मुझे कुछ मिल गया है। दोनों चौंके। मोहित वहीं था और उसकी ही आवाज झाड़ियों के पार से आई। जगन कांपता हुआ बोला, अबे ये क्या मजाक है? मोहित ने फौरन जवाब दिया, मैं यहीं हूं, वो आवाज मेरी नहीं। झाड़ियों में हलचल हुई और वहां से एक और मोहित बाहर निकला। बिल्कुल वैसा ही, कपड़े, चेहरा, चाल, बस एक फर्क, उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं। वो मुस्कराया और बोला, अब शर्त का असली मजा शुरू हुआ है। जंगल के बीचों बीच 2 मोहित खड़े थे, एक जिसके साथ जगन अब तक था और दूसरा जो अभी झाड़ियों से निकला था, नीली आंखों वाला। जगन की सांसें तेज चल रही थीं। उसके लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो गया था कि असली मोहित कौन है। अबे जगन, ये नकली है यार, मैं ही असली मोहित हूं, दोनों एक साथ बोले। जगन ने दोनों की तरफ देखा। दोनों की आवाज, हाव भाव, कपड़े, सब एक जैसे। अगर तू ही असली है, जगन ने पहले मोहित से पूछा, तो बता, बचपन में हमारी बाइक किस नाले में गिरी थी? पहला मोहित बोला, साले, वो तो शिवा के खेत के पीछे वाला गड्ढा था। दूसरा मोहित मुस्कराया, नाले से क्या फर्क पड़ता है, गिरे तो दोनों थे ना। जगन अब समझ गया। वो झपट कर पहले वाले मोहित की ओर गया, तू ही असली है। नीली आंखों वाला मोहित हंसा, चालाक है तू, पर खेल तो अब शुरू हुआ है। ये कहकर वो आकृति हवा में घुलने लगी जैसे धुआं और फिर पूरी तरह गायब हो गई। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि मोहित और जगन ने कुछ देखा है जंगल में। कुछ लोग डर गए, कुछ उत्सुक हो उठे। पुजारी जी ने उन्हें मंदिर बुलाया। तुम दोनों को अब इसकी जड़ तक जाना होगा, उन्होंने कहा। लेकिन ये है क्या, कोई आत्मा, राक्षस? मोहित ने पूछा। पुजारी जी ने गंभीर होकर जवाब दिया, ये छलावा है, ये कोई आत्मा नहीं, ये एक सत्ता है जो भटकती आत्माओं, पिशाचों और अभिशप्त रूहों की ऊर्जा से बना है। इसकी भूख भ्रम है। ये जितना लोगों को उलझाता है उतना ताकतवर बनता जाता है। पर इसे रोका कैसे जाए? जगन ने पूछा। बस एक ही तरीका है, इसका असली रूप देखना, लेकिन अब तक कोई देख नहीं पाया। जिसने देखा वो कभी लौटा नहीं। जगन और मोहित ने तय किया कि वे फिर जंगल जाएंगे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। अब वे डर नहीं रहे थे, अब उन्हें लड़ना था। लेकिन उसी रात मोहित के घर की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। दरवाजे के बाहर आहट हुई। मोहित ने झांक कर देखा, उसकी माँ खड़ी थी। माँ, उसने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही खोला वो आकृति जमीन पर गिर गई और धुएं में बदल गई। फिर उसके पीछे से एक धीमी, डरावनी आवाज आई, तुम्हारा भ्रम ही मेरा अस्तित्व है, मोहित। मोहित के पसीने छूट गए। फिर अचानक वो आकृति हवा में कहीं गायब हो गई। अगले दिन सुबह ही मोहित और जगन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला श्यामा दादी से मिलने पहुंचे। श्यामा दादी गांव की इतिहासकार थीं, वो जमीन की दरारों तक की कहानी जानती थीं। जब मोहित ने छलावे का नाम लिया तो दादी की आंखों में डर की झलक दौड़ गई। तुमने उसे जगा दिया है, दादी ने धीमे से कहा। हमें उसका अंत जानना है दादी। वो क्या है, कैसे बना? जगन ने पूछा। दादी ने कांपती आवाज में कहा, आज से पूरे 108 साल पहले इस गांव से 3 कोस दूर एक गांव था, खरसावली। वहां एक तांत्रिक रहता था, कालीनाथ। वो लोगों को डराकर, अपनी माया से उन्हें भ्रमित करके उनकी बलि करता था।
फिर एक दिन गांव वालों ने उसकी करतूतों से तंग आकर उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, मैं वापस आऊंगा, हर शक्ल में, हर रिश्ते में, हर रास्ते में, और जब तुम पहचान नहीं पाओगे अपने ही लोगों को, तब मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। उसकी राख उसी जंगल में मिली थी जहां आज तुम जाते हो। मोहित और जगन चुप हो गए। दादी ने कहा, अगर उसे रोकना है तो उसकी राख को खोजकर मंदिर की पवित्र अग्नि में जलाना होगा, और वो राख अब भी उस जंगल के बीच में है जहां नक्शे काम नहीं करते और रास्ते इंसानों के लिए नहीं रहे। अगली रात जंगल की गहराई में मोहित और जगन अब पूरी तरह तैयार थे। नारियल, कैमरे, जल, हनुमान चालीसा, जीपीएस जो शायद काम ना आए, और सबसे बड़ी चीज हिम्मत। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया था। गर्म हवा ठंडी हो गई थी और हर पेड़ जैसे उन पर नजरें गड़ा रहा था। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर मिला, बीचों बीच टूटा हुआ यज्ञकुंड। यहीं होगा, मोहित ने धीरे से कहा। जगन मिट्टी कुरेदने लगा, और तभी जमीन कांपी। पीछे से फिर वही आवाज आई, पर इस बार किसी अजनबी की नहीं, मोहित के पापा की। बेटा, लौट आओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। मोहित ने मुड़कर देखा, वही चेहरा, वही आंखें, पर उस चेहरे पर अब भी राख थी, जलने के निशान, और उसकी आंखों में जलन नहीं बल्कि नीला जहर था। छलावा, मोहित चीख पड़ा, तू मेरे पापा का रूप लेता है, शर्म नहीं आती? छलावे ने धीरे से कहा, शर्म और डर दोनों इंसान की चीजें हैं, मैं तो बस तुम्हारी कल्पना हूं जो अब हकीकत बन चुकी है। जगन को जमीन में एक लोटा जैसी धातु की चीज मिली। जैसे ही उसने खोला, उसमें से धुएं का गुबार निकल पड़ा। ये रही वो राख, जगन चिल्लाया। छलावा अब अपने असली रूप में था, कोई चेहरा नहीं, ना आंखें, ना होंठ, ना नाक, ना भौहें, ना कान, कुछ नहीं। मोहित ने हनुमान चालीसा जोर से पढ़नी शुरू की। जगन ने राख को निकालकर मिट्टी के दीपक के पास रखा। मोहित ने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मोहित ने दीपक को जलाया और राख में डाल दिया। छलावा चीखा, एक तेज और डरावनी चीख जो जंगल के हर पेड़ से टकराई। उसकी शक्लें फटने लगीं, शरीर दरारों से टूटने लगा, और फिर एक गहरा सन्नाटा। जंगल अब शांत था, न कोई फुसफुसाहट, न कोई उल्टे कदमों के निशान, बस टूटे हुए पेड़ों की महक और राख की जलती हुई गंध। मोहित और जगन थके हुए थे, मगर उनके चेहरे पर संतोष था। हम जीत गए यार, मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जगन मुस्कुराया, हाँ, अब ये डर हमारे पीछे नहीं भागेगा। दोनों गांव की ओर लौट पड़े। रास्ता सीधा था, लेकिन जंगल अब भी वैसा ही रहस्यमय। गांव में जैसे ही दोनों पहुंचे, सबने उनका स्वागत किया। बुजुर्गों ने तिलक किया, बच्चों ने तालियां बजाईं। पुजारी जी ने कहा, तुमने जो किया वह इतिहास में दर्ज होगा। अब ये गांव फिर कभी उस श्राप से नहीं डरेगा। लेकिन शाम होते होते कुछ बातें अजीब लगने लगीं। दादी ने मोहित से कहा, तू बचपन में तो लेफ्ट हैंड से लिखता था ना? मोहित चौंका, नहीं दादी, मैं तो हमेशा राइट हैंडेड रहा हूं। दादी चुप हो गई। जगन ने एक रात अचानक मोहित से पूछा, अबे तू पिछले साल की दिवाली में मेरे साथ बनारस गया था ना? मोहित ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, तू अकेला गया था। जगन का चेहरा उतर गया, झूठ मत बोल, तू मेरे साथ ही था। तुझे नाव से डर लग गया था, याद है? मोहित चुप। एक हफ्ते बाद एक रात जगन की नींद टूटी। कमरे में हल्की सरसराहट थी। उसने देखा, मोहित खिड़की के पास खड़ा था, छत की तरफ देखता हुआ। अबे मोहित, तू सोया नहीं? कोई जवाब नहीं। जगन धीरे से उठा, पास गया और देखा, मोहित के दोनों पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उल्टे मुड़े हुए। उसका चेहरा धीरे धीरे मोड़ते हुए बोला, तो अब तक तू सोच रहा था कि मैं मोहित हूं? जगन चीख नहीं पाया, आवाज गले में अटक गई। सुबह गांव में फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव में सिर्फ एक ही लौटा, मोहित। सबने पूछा, जगन कहाँ है? मोहित मुस्कराया, वो तो वापस आने से मना कर रहा था, जंगल में ही रुक गया। पुजारी जी ने उसकी आंखों में देखा, गहरे नीले रंग की चमक। फिर मंदिर की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगीं। अंत। लेकिन सच का क्या? क्या जो लौटा वो मोहित था, या छलावे ने अपना आखिरी रूप दिखाया? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि छलावा कभी मारा नहीं जाता। वो बस रूप बदलता है और फिर इंतजार करता है अगले मोहित, अगले जगन और अगले डर के लिए। कुछ कहानियों का अंत कभी नहीं होता, वो कहानी हमेशा जिंदा रहती है। तो दोस्तों, एक गहरे सस्पेंस के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।